औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है जी, हम मैट्रिक की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपरली कंप्यूटर का कोर्स यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली है जी सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। ठीक है जी, बेसिकली कमेंट्स जो होते हैं सी प्रोग्राम्स के अंदर जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो कमेंट्स किस मकसद के लिए होते हैं, वाई वी आर यूजिंग कमेंट्स इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कैन वी गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज कमेंट्स इन द सी प्रोग्राम्स और नॉट। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आप अगर ये देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। वैसे तो ये टॉपिक्स मैं आपको बोर्ड पे भी करा सकता था, बुक से कराने का मकसद ये है कि आपकी, क्योंकि मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स बुक को फॉलो करते हैं और ये आपकी टेक्स्ट बुक है, उसको वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, टॉपिक है जी 1.2.3 टॉपिक है जी पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम्स। कि मकसद क्या है कमेंट्स का, सी प्रोग्राम्स के अंदर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स होता है तरीक़ाकार, व्हाट आर द मेथड्स टू राइट कमेंट्स इन दी सी प्रोग्राम्स। ठीक है जी, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स। कमेंट्स क्या होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस, वो स्टेटमेंट, वो कमांड्स होती हैं जो कि आप प्रोग्राम में लिखते हैं, दैट आर इग्नोर्ड बाय दी कंपाइलर। ये याद रखना है कि जो कमेंट्स जो आप लोग प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, वो कमेंट्स जो होते हैं वो कंपाइलर जिसके अंदर आपने प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, चलाना होता है आपने प्रोग्राम सी लैंग्वेज का, वो कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। मतलब उस कमेंट का आपके कंपाइलर पर कोई असर नहीं पड़ता, एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। और इसी वजह से कमेंट्स जो होते हैं वो चलाए नहीं जाते, चलते नहीं हैं। कंपाइलर के अंदर कमेंट्स नहीं चलते, ये याद रखना है। कमेंट्स सिर्फ स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोग्राम के अंदर। आसान अल्फाज में कि जो कमेंट्स होते हैं, जो अब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइन्स ऑफ कोड होता है। तो हर लाइन ऑफ कोड को समझाने के लिए आप उसके आगे कमेंट्स लिखते हैं, और वो कमेंट्स कौन से होते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन कमेंट्स का मेन मकसद ये होता है कि हमने वो जो लाइन ऑफ कोड लिखी है उसमें हमने क्या काम परफॉर्म करके दिखाया है, तो आप उस लाइन के आगे कमेंट लिखते हैं। तो वो कमेंट जो होता है जब आप कंपाइलर के अंदर लिखते हैं तो कंपाइलर जो है उसके ऊपर उसका कोई साइज़ का असर भी नहीं पड़ता, और ना ही कंपाइलर उस कमेंट को चलाता है। ठीक है, वो तो कंपाइलर स्टेटमेंट्स को चलाता है ना, प्रोग्राम स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को। Usually comments are written in natural language, for example in English language, in order to provide description of our code। वो कह रहे हैं कि जो कमेंट्स आप लोग लिखते हैं वो बेसिकली जो आप सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर आप जो कमेंट्स लिखते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज से मुराद हम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हम जो प्रोग्रामिंग कोड होता है उसका कमेंट लिखते हैं कंपाइलर में। ठीक है, ये बताने के लिए कि ये जो हमारा जो कोड है उसकी डिस्क्रिप्शन, कि ये कोड जो हमने लिखा है ये किस मकसद के लिए है, ये लाइन ऑफ कोड किस मकसद के लिए है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स। हम कमेंट्स क्यों लिखते हैं, इसका मकसद क्या है। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स ये कहा जाता है, ये सोचा जाता है कि जो आप प्रोग्राम आपने लिखा होता है उसकी एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है, जो प्रोग्राम आप चलाने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में क्या क्या लाइन के ऊपर क्या क्या काम परफॉर्म किया जा रहा है, वो आप इंग्लिश के अंदर उस लाइन ऑफ कोड्स के आगे लिखते हैं। ठीक है, जो आपने कोडिंग की होती है उससे आगे वो इंग्लिश की फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये लाइन ऑफ कोड किस मकसद के लिए है। तो वो जब सारा एक कोड आपने लिखा होता है और उसके ऊपर आप कमेंट्स हर लाइन ऑफ कोड के ऊपर सेपरेट लिखते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन भी बन जाती है। ठीक है जी, इसका मेन मकसद क्या है उसने नीचे बताया भी है, ये दो मकसद। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। सबसे बड़ा पहला फ़ायदा जो कमेंट लिखने का वो ये है कि देखिए, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने कमेंट लिखा, मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम अब मेरे किसी एक स्टूडेंट ने उसको देखना है, उसको पढ़ना है, तो अब वो जो प्रोग्राम मैंने लिखा होगा वो तो मैंने अपनी जो प्रोग्रामिंग कोड टेक्निक्स हैं उसके मुताबिक लिखा है। अब जो दूसरा स्टूडेंट है मेरा, उसने तो ज़ाहिर सी बात, उसको तो नहीं पता इस लाइन पे क्या हो रहा है, सेकंड लाइन पे क्या हो रहा है, थर्ड लाइन पे एंड सो ऑन, लाइंस के ऊपर हो क्या रहा है। तो मैं
उन लाइंस के आगे वो कमेंट इसलिए लिख देता हूँ ताकि उसके लिए आसानी हो जाए, नेक्स्ट जो मेरा स्टूडेंट है उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसीलिए प्रोग्रामर्स के लिए एक दूसरे के साथ जब ये कोड शेयर करते हैं तो वो कमेंट्स का इस्तेमाल करने से आसानी पैदा हो जाती है कोड को समझना। ठीक है जी। अदर प्रोग्रामर्स, देखिए अदर प्रोग्रामर्स मतलब जिसने लिखा होता है उसको तो चले पता होता है ना, लेकिन दूसरे जो होते हैं वो उस कोड के बारे में आसानी से समझ सकते हैं कि इस लाइन पे क्या काम किया गया है कमेंट की मदद से। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। अब और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको खुद भी इससे बड़ा फ़ायदा होता है, कमेंट इस्तेमाल करने से आपको खुद भी बड़ा फ़ायदा होता है। वो इस तरह कि आपने अगर बहुत अरसा हो गया है, बहुत सालों बाद आपने अपना पुराना प्रोग्राम जो है, पुराना कोड जो है वो आपने चलाया, तो आपको तो उस वक्त ये नहीं याद, बहुत अरसे के बाद आपने वो चलाया, तो अगर वो आगे कमेंट्स लिखे होंगे तो आपके लिए वो याद आ जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा कि मैंने इस प्रोग्राम पे क्या काम किया था। ठीक है जी। तो ये दो बड़े अहम मकसद हैं जो कमेंट्स के हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कमेंट्स को। We do not want these statements to be executed because it may cause syntax error as the statements are written in natural language. वो कह रहे हैं कि हम ये जो कमेंट्स लिखते हैं, इन हम स्टेटमेंट्स जो होती हैं ना, जो हम बेसिकली प्रोग्राम लिखते हैं वो तो चलती हैं, लेकिन हम इस जो स्टेटमेंट्स इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं प्रोग्रामिंग कोड्स के आगे कमेंट्स के तौर पे, आप उसको चला नहीं सकते। जब चलाएंगे तो चलाने से मुराद है वो उसका लिखने का तरीक़ाकार अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर वो सिंटैक्स जो है तरीक़ाकार अगर उससे हट के लिखेंगे तो वो कंपाइलर उसको नहीं चलाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और सिंटैक्स एरर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार ये है कि सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स का कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो तरह के कमेंट्स आप लिखते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। इंपॉर्टेंट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। अब सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं वो दो फॉरवर्ड स्लैशेस से इसे लिखते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। ठीक है जी। एक लाइन जो होती है और उसके साथ दूसरी लाइन दोनों मिलाकर ये बन जाती हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। ये जब आप लिखते हैं और इसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना होता है, मैं आगे आपको बता भी देता हूँ। एनीथिंग आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश मतलब इन दो लाइन्स के बाद इससे आगे जो भी चीज़ आप लिखेंगे उस सेम लाइन के ऊपर इज़ कंसिडर्ड ए कमेंट, वो एक कमेंट के तौर पे पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखिए दो लाइंस लगी हुई हैं, इसके आगे लिखा हुआ है दिस इज़ ए कमेंट, तो ये जो दो लाइनों से आगे जो भी चीज़ इंग्लिश में लिखी है ये सब की सब एज ए कमेंट कंसिडर की जाएगी। तो सिंगल लाइन कमेंट को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। मल्टी लाइन कमेंट्स जो होते हैं उसके बाद कैसे स्टार्ट करते हैं जी, शुरू में आप फॉरवर्ड स्लैश एक सिंगल लाइन लगाते हैं और स्टैरिक उसके बाद लिखते हैं और एंड पे स्टैरिक लिखते हैं, इसको उल्ट कर देना है, जो आपने पहले लिखा है ना इसको उल्ट कर देना है, स्टैरिक पहले आ जाएगा और जो फॉरवर्ड स्लैश है वो बाद में। तो इनके एंडिंग और स्टार्टिंग के दरमियान जो भी आपने इंग्लिश लिखी होगी वो आपका मल्टी लाइन कमेंट्स पर इस्तेमाल किया जाता है। एनीथिंग बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान वो कमेंट किया जाएगा इवन ऑन मल्टीपल लाइंस। मिसाल के तौर पे अब देखें यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश लिखा और स्टैरिक लिखा, अब यहाँ पे इस लाइन पे लिखा दिस इज़, अब ये जारी है, हमने नेक्स्ट लाइन पे ए मल्टी लाइन लिखा, ये भी टेक्स्ट जारी है, और फिर नेक्स्ट लाइन पे कमेंट आ गया और यहाँ पे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो तीन लाइंस पे टेक्स्ट लिखा है ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। ठीक है। तो कुछ नीचे आपको एग्जांपल भी दी गई है, फॉलोइंग एग्जांपल कोड डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूजेज ऑफ कमेंट्स, ये आपको एग्जांपल बताएगी। ये 1.1 इसके अंदर बताया गया है कि जी किस तरह कमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट है, ये हेडर फाइल होगी जी, और इसके आगे ये देखिए जी ये जो ग्रे कलर में आपको नज़र आ रहा है ये मल्टी लाइन कमेंट है। अब यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट हुआ है, इसमें लिखा है दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन, और आगे ये मल्टी लाइन कमेंट क्लोज हो गया। इसमें अब ये बता रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो हम लिखने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम बेसिकली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 जो है ये स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाएगा। ये अब टेक्स्ट है, ये कमेंट है, ये कंपाइलर इसको नहीं चलाएगा। ये अगर आप ये नहीं लिखेंगे सिंबल तो फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है। कमेंट के अंदर फिर
वो ऐसे उसको रीड नहीं करेगा। वाइड में ये तो फंक्शन होता है, और इस ब्रैकेट के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाई हैं। फॉरवर्ड स्लैशेस मैंने बताया था तब लगाई जाती हैं जब आप सिंगल लाइन कमेंट, मतलब एक लाइन के बारे में बता रहे हैं। तो ये एक लाइन के बारे में बता रहे हैं कि बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, कि जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसकी बॉडी जो है वो यहाँ इस ब्रैकेट से शुरू होती है। इसके आगे उसने वो टेक्स्ट लिख दिया है। अब ये पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाएगी कि जी यहाँ से बॉडी शुरू हो रही है। प्रिंट एफ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये अब आउटपुट फंक्शन है और ये आगे पढ़ेंगे और ये टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद फिर लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स हेयर, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज वाली आ गई है। तो ये जो आपके दो यहाँ पे कमेंट्स हैं, ये सिंगल लाइन है और ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आज हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंपल कमेंट्स एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमेंट्स समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द फिर मिलते हैं। आप तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।